कंटिन्यूटी ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शन। मल्टीवेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी को स्टडी करेंगे। मल्टीवेरिएबल से क्या मुराद है? ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन में मोर देन वन वेरिएबल्स हों, जैसे कि एफ ऑफ एक्स वाई एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन है जिसमें डोमेन एक्स और वाई है। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर गिवन हो तो ये क्या है? ये एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन है। तो आज हम स्टडी करेंगे उन कंडीशंस को जिनमें मल्टीवेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसकी सेम वही कंडीशंस हैं जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन की होती है। हम कहते हैं अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस कब होगा? अगर ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करें। और वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो इसकी सबसे पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हम कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पे चेक करते होते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट एक्स नॉट वाई नॉट, इस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये कब कंटिन्यूअस होगा? इसकी पहली कंडीशन है कि एक्स नॉट वाई नॉट अगर हम उस फंक्शन में पुट करें तो उसका आंसर एग्जिस्ट करता हो। इसी तरह इसका सेकेंड टेस्ट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करता हो। लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट की कोई फिक्स वैल्यू आए, कोई आंसर आए। अब क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में दो वेरिएबल्स हैं, तो जब भी इन फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनका ग्राफ थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि टू डायमेंशन में हम क्या करते थे? लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते थे और राइट साइड से अप्रोच करवाते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम अलोंग एक्स एक्सिस भी अप्रोच करवाते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी अप्रोच करवाते हैं। तो जिस भी एक्सिस से अप्रोच करवाएं इसका लिमिट सेम आना चाहिए। तो एक्स नोट वाई नोट को जहां से भी अप्रोच करवाएं, जिस तरफ से भी अप्रोच करवाएं, आंसर हमेशा सेम आए, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से इसकी थर्ड कंडीशन है सेम उसी तरह जिस तरह सिंगल वेरिएबल में था कि उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल आना चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू के। अब एक एग्जांपल के जरिए से इन कंडीशंस को वेरीफाई करके देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स वाई, जो पॉइंट है वो है 0 0, यानी कि 0 0 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या होगा? हमने चेक करना है कि अगर हम 0 0 को इस फंक्शन में पुट कर दें तो क्या हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है, ये हमारे पास एक डिफाइंड नंबर है, तो f ऑफ 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। इसमें हमने क्या करना? हमने चेक करना है कि लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हमने चेक करना है। इसका लिमिट लेके देखते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 और एफ ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल है? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये आ जाएगा, जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y 0 को अप्रोच करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी 0 आएगा। इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करता है एट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। थर्ड पॉइंट हमने क्या प्रूव करना है? थर्ड पॉइंट हमने प्रूव करना कि जो लिमिट है वो उस पॉइंट पे वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0 और लिमिट भी
ज़ीरो ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पॉइंट भी प्रूफ हो गया कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 f of x y is equal to f of 0 0। तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन f of x y है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस। वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फंक्शन है f of x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई एट 2 2, यानी कि पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पे हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला स्टेप है, हम फाइंड करेंगे f ऑफ x नॉट y नॉट। इस केस में है f ऑफ 2 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पे 2 और y की जगह पे भी 2 प्लस 2 इंटू 2 2 ओवर 2 प्लस 2। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 प्लस 8 ओवर 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 16 ओवर 4 जो कि 4 के इक्वल है। सो f ऑफ 2 2 4 के इक्वल आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप फुलफिल नहीं होता तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अभी तक फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप पे मूव करते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 2 f ऑफ एक्स वाई, इसका हमने लिमिट फाइंड करना है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 2 और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई। इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगेन जब x को अप्रोच करेंगे 2 से तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 ओवर 2 प्लस 2 विच इज अगेन इक्वल टू 4। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 2 f ऑफ एक्स वाई। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। अब हम लास्ट कंडीशन चेक करेंगे, थर्ड कंडीशन, और वो ये है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2 2। हमने ये देखना है कि क्या फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट सेम है इस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 4 और इसका लिमिट भी है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सॉरी यहाँ 0 0 नहीं 2 2 है, तो ये भी सेम है, यानी कि थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। इसका मतलब जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स वाई इज इक्वल टू 2 2। तो इस तरह से हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके कंडीशंस भी सेम वही हैं जो सिंगल वेरिएबल के हैं। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, लेकिन अभी इस लेवल पे हम सिर्फ इनकी कंटिन्यूटी को स्टडी करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कंटिन्यूटी ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन के बारे में।